अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हम लोगों के ना पुरानी बात है, हम लोगों के घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और घर की कंस्ट्रक्शन में हुआ कि कुछ मज़दूर थे, कुछ मिस्त्री थे और एक उनका ठेकेदार था। अमूमी तौर पे घर ऐसे ही बन रहे होते हैं कि एक जो सा वो ठेकेदार है, नीचे एक मिस्त्री हैं, 2 मिस्त्री हैं, फिर कुछ मज़दूर हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। हुआ ये कि जब ये घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो एक दिन मेरे स्कूल से मुझे छुट्टी थी और मैं इनके पास बैठ गया। ये चाय पी रहे थे, इन्होंने मुझे भी ऑफ़र कराई। मैंने कहा नॉट बैड जी, कोई मसला नहीं है, मैं भी पी लूँगा। चाय पीनी शुरू की तो उसके बाद उन्होंने पहले मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू क्या था, ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा जी मैं 10th का स्टूडेंट हूँ। कौन से स्कूल पढ़ते हो? मैंने स्कूल का नाम बताया। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा लाइको के नलाइको। अच्छा, मैंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे पिछले साल मेरी 3rd पोजीशन थी क्लास में, मैं 3rd था, इस साल कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट आ जाऊँ, इस तरह करके सारी बातें हुई। अच्छा, अब मेरी बारी आ गई। मुझे हुआ कि यार ये तो इन्होंने अपना काम तो कर लिया, इंटरव्यू ले लिया, अब मैं भी इनसे पूछूँ ना जो बातें पूछनी है। तो मैंने पूछा कि भाई मिस्त्री साहब, आपकी दिहाड़ी कितनी है, आप दिन में कितने पैसे कमाते हो? तो मिस्त्री ने मुझे बताया कि जी मैं पूरा दिन लगाता हूँ और मेरी दिहाड़ी जो सी है वो उस ज़माने में अगर मैं जाऊँ तो वो कहता है जी मेरी 350 रुपये है। मैंने कहा ओके। मज़दूर बैठे थे, मैंने कहा आपकी दिहाड़ी कितनी है, आप दिन में कितना कमाते हो? तो मज़दूर ने कहा जी मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ और मेरी जो सी कमाई है पूरे दिन की 200 रुपये है। अच्छा, अब मैं फौरी तौर पे मेरे जहन में आया कि सुपरवाइज़र से ही पूछूं, जो ठेकेदार है, उससे पूछा तो उसने कहा जी बात यह है कि मुझे एवरेज दिन का इनसे जो बचता है ये सारा काम करके, वो मेरी बचत जो सी है वो 800 रुपये या 1000 रुपये होती है। अच्छा, मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या वजह है कि तीनों एक ही दिन काम कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक काम कर रहा है बैठने का, उसकी इनकम सबसे ज्यादा है सुपरवाइजर। एक काम कर रहा है हाथ से ईंटें लगाने का सिर्फ और सीमेंट सारा ये करने का, उसकी सैलरी उससे कम है। और एक ईंटें उठा के ला रहा है, सर पे उसने रेत की तारियां रखी हुई हैं, वो तांबिये रखे हुए हैं रेत के, और वो सारा कुछ वो करके वो ला रहा है, उसकी इनकम सबसे कम है। मेरे जहन में आया ये क्या वजह कि जो मेहनत सबसे ज्यादा कर रहा है उसकी इनकम सबसे कम है, और जो उससे थोड़ी सी कम मेहनत कर रहा है उसकी इनकम उससे ज्यादा है, और जो सबसे कम मेहनत कर रहा है सिर्फ बैठ के देख रहा है उसकी इनकम जो सी है उन सबसे ज्यादा है। फौरन आया कि यार ये है नाइंसाफी। जिस तरह होता है सारे सोचते हैं कि बड़ी नाइंसाफी है जी, मजदूर का हक नहीं मिलता, ये नहीं है वो नहीं है, इस तरह की बातें। लेकिन बाद में जब मैंने मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ी और सारे जो इस तरह के कोर्सेज थे ह्यूमन रिसोर्स के वो किए, तो पता लगा कि दर हकीकत काम सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, काम सिर्फ जिस्म नहीं करता। काम अगर आपका जहन भी उसमें शामिल हो जाए, जहनी काम भी हो, फिर आपकी इनकम बढ़ती है। तो गधे की तरह बहुत ज्यादा जिस्मानी मुशक्कत करने से बहुत इनकम नहीं आती। इनकम तब आती है जब आप जहनी काम करने के आदी हो जाते हैं, आप मेंटली तौर पे शार्प होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जरा नोट कीजिएगा, वो लोग जो बड़ी सैलरीज ले रहे हैं, वो लोग जिनकी इनकम बड़ी अच्छी है, या वो लोग जो सोसाइटी में ज्यादा सक्सेसफुल हैं जॉब के एतबार से, कई एतबार से, वो नोट कीजिएगा वो पढ़े लिखे ज्यादा हैं या वो जहनी तौर पे बड़े शार्प हैं। जहन का इंटेलेक्ट इतना शार्प होता है कि 3000 मुलाजिम आप फैक्ट्री में रखते हैं, उनसे काम लेते हैं, आप खुद काम नहीं करते, आप काम लेते हैं। काम लेना भी एक काम है। जब आप काम लेते हैं तो वो 3000 की मेहनत से आप इनकम अपनी बढ़ाने लग पड़ते हो और आप होते होते उन सबसे ज्यादा अमीर हो जाते हो। कैसे अमीर हो जाते हो? क्योंकि आप जिस्मानी काम नहीं कर रहे, सिर्फ आप उसमें जहन को ऐड कर रहे हो, जहनी काम भी ऐड कर रहे हो। सो नतीजा ये पता लगा कि वो लोग जो सिर्फ जिस्मानी काम करने के आदी हैं वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। जिसने जहन ऐड करना शुरू किया, थोड़ा सा ज्यादा इनकम बढ़ गई और ज्यादा इनकम बढ़ गई। जिसका जहन बहुत अच्छा है वो दफ्तर में काम करेगा या बैठ के काम करेगा और अपनी अच्छी इनकम बना लेगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अब सवाल आज का ये है कि अपनी लाइफ में हमें अपनी इनकम को या हमें अपने वसाइल को कैसे बढ़ाना होता है। बड़ा सीधा सा फार्मूला पता लग गया। जब आप अपनी जहनी सलाहियत को बेहतर करने लग पड़ते हैं, आप अपनी मेंटल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बेहतर कर लेते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाती है। इनकम उनकी ज्यादा होती है जिनकी मेंटल कैपेसिटी ज्यादा है, जिनका जहन तेज चलता है। ठीक है कि नहीं? मिसाल है, जहन तेज चलता है कि ये क्लास है
और इस क्लास में कैसे साथ लेके चलना है, इन सबको साथ कैसे किस जगह तक लेके चलना है, क्या नतीजा देना है। अगर ये सलाहियत है तो क्या होगा, आपकी इस कैपेसिटी की वजह से आपके इस काम का मुआवजा बढ़ जाएगा। ओके जी। अगर दूसरे लफ्जों में कहूं तो जो आज का टॉपिक है वो ये टॉपिक बन गया कि जब तक आप महंगे नहीं हैं आप महंगे बिकेंगे नहीं। सस्ता हमेशा सस्ता बिकता है और महंगा महंगा ही बिकता है। मुमकिन है कि महंगा कभी सस्ता बिक जाए, कभी बिक जाए, शायद गलती से बिक जाए या हालात ऐसे हो या फिर खरीदार ही कोई ना हो सकता है ऐसा। लेकिन अल्टीमेट ये पक्का पक्का फार्मूला याद रख लीजिएगा कि महंगे ने महंगा बिकना है। तो लाइफ का राज क्या हुआ फिर आगे बढ़ने का, फाइनेंशियल ग्रोथ का, कि महंगे बने। अगर आप महंगे नहीं बनेंगे तो आप महंगे बिकेंगे नहीं। अब टॉपिक यहां से टर्न लेता है और एक नई जहत में जाता है कि महंगा बनने का मतलब क्या है। महंगा बनने का मतलब है 5-6 चीजें फिर आप में होनी चाहिए। महंगा बनने का पहला मतलब समझ लीजिएगा, जितने लोग थोड़े महंगे होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी है, जिम्मेदारी, जो बड़े लोगों में नहीं होती, इसी वजह से वो सस्ते मिल जाते हैं। आप नोट कीजिएगा दुनिया में लेबर क्लास ज्यादा है। लेबर क्लास कौन सी है? जिस्मानी काम करने वाले लोग। मसलन मैं अभी गिनवाता हूं, पता लग जाएगा। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मजदूर, ड्राइवर्स, गार्ड्स, चौकीदार, पियन, घरों में काम करने वाले, ठेले लगाने वाले, रेहड़ी पे काम करने वाले, किसी जगह सामान उठाने वाले, रखने वाले, कैरिज का काम करने वाले, ये सब लोग आपको ज्यादा मिलेंगे दुनिया में। अच्छा, एक होटल में 20 वेटर हो सकते हैं लेकिन मैनेजर एक होगा या 2 होंगे और उनका ऊपर हेड एक होगा। बात समझ आएगी नहीं? वो लोग ज्यादा हैं। इसी तरह सोसाइटी में जिस्मानी काम करने वाले ज्यादा नजर आएंगे आपको, ज़हनी काम करने वाले कम होंगे। और ज़हनी काम के साथ साथ क्वालिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेटर के पास एक टेबल की जिम्मेदारी होती है जहां पे वो खाना दे रहा होता है, बाकी टेबल्स दूसरे वेटर्स के पास होते हैं। सुपरवाइजर या मैनेजर के पास सारे टेबल्स और सारे वेटर्स उसके अंडर होते हैं। मेरी बात समझ है कि नहीं है? तो वो सारे वेटर्स और सारे जो उसके अंडर होते हैं, और मालिक के पास पूरा होटल अंडर होता है। क्यों? जिम्मेदारी की वजह से। जितने आप जिम्मेदार हैं उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे जी। जितने गैर जिम्मेदार लोग हैं ना वो नाकाम हो जाते हैं। और गैर जिम्मेदारी की निशानी क्या है? मेरा कसूर नहीं है, हालात ठीक नहीं थे, मुझे तो फीस भी सही तरह नहीं मिलती थी, मेरा स्कूल ठीक नहीं था, मेरे टीचर ठीक नहीं थे, वसाइल नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, मुल्क ठीक नहीं था। ये है गैर जिम्मेदारी के जुमले। जिम्मेदारी के जुमले ये है कि जो कुछ था तो था, लेकिन मैंने उसके होते हुए भी कामयाब होकर दिखा दिया। वर्स्ट हालात में, मुश्किल हालात में अगर आप कामयाब होकर दिखा देते हो ना, ये बहुत बड़ी सक्सेस है आपकी। सक्सेस क्या है कि हालात मुवाफिक नहीं है, हालात साजगार नहीं है, लेकिन आप उन हालात में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखा देते हैं, तो इसका मतलब है यू आर रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदार बंदा कीमती होता है। ठीक है जी। हजरत अली का जुमला है, पूछा कौन कोई पता कैसे लगेगा कितना कीमती है? फरमाया जो जितना कीमती है उतना जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार लोग कीमती लोग होते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 याद रखिएगा, वो बंदा जो अपने काम को अपने काम के साथ और अपने काम को अहम समझते हुए काम के साथ कमिटमेंट दिखाता है, उसकी इनकम ज्यादा होती है। काम के साथ लोगों की कमिटमेंट नहीं होती। कमिटमेंट क्या है? परवाह, केयर करना। डैम केयर जी, काम है ना, खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हजूर वाला, जब आप अपने काम में गुंजाइश रख लेते हैं ना कि खैर है जी कुछ नहीं होता, तो पक्की बात बता रहा हूं आप ग्रो नहीं कर सकते। कमिटमेंट का मतलब यह है आप जुड़ गए हैं। आपने कहा कि ये काम अगर है तो ये काम मेरा है और मैं इससे जुड़ा रहूंगा। कमिटमेंट वाले लोग, इस्तकामत वाले, डिटर्मिनेशन वाले लोग, वो आगे जाते हैं, वो तरक्की करते हैं। इस पे ये एक है तो वैसे एचआर का लेसन या हम एक सक्सेस की क्लास पढ़ा रहे हैं, लेकिन पुराने सूफिया को ये बात समझ आ गई थी। पुराने सूफी लोग थे ना, वो कहते थे कि गुलाम फरीदा जिहड़ियां राह विच मुड़ियां, गुलाम फरीद जो रस्ते से मुड़ गए, गुलाम फरीदा जिहड़ी राह विच मुड़ियां, ना वो आर दियां ना पार दियां, यानी जो रस्ते से मुड़ गया ना वो उधर का रहा ना इधर का। और शेर भी है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जब इधर और उधर के आप तब नहीं रहते जब आपका कमिटमेंट नहीं होता। कमिटमेंट ना हो तो क्या होता है जी, आप हार जाते हो। कमिटमेंट जोड़ी रखता है, अटैच रखता है कि नहीं मैंने पीछे नहीं हटना।
मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कहीं पहुंचना है, कमिटमेंट जी। तीसरी क्वालिटी याद रख लीजिएगा जी, तीसरी क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, वो लोग जो महंगे होते हैं। आज हम महंगे लोगों पे लेक्चर कर रहे हैं, कीमती लोग जिनकी इनकम ज्यादा होती है, जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो डेली की बुनियाद पे अपने आप को इंप्रूव कर रहे होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, है कि नहीं है जी? कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, ठीक है कि नहीं? मसलन इसको लिख लिया जाए तो ये दोनों बातें भी नहीं करेंगी। कैसा जबरदस्त है, लगातार ये पिछले 15 मिनट से अगर कर रहे हैं ना, उसकी वजह क्या है? परवाह कोई नहीं है। कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि ये इंप्रूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए। हर दिन की बुनियाद पे, हर मोमेंट की बुनियाद पे, हर घंटे की बुनियाद, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल। आप पीछे मुड़ के देखो को जी, इस साल मैंने पहले से ज्यादा बेहतर अपने आप को किया है, इस साल और ज्यादा बेहतर किया है। लाइक है, मजीद लाइक हो, अगर आम से हैं तो लाइक हो। पहले से बेहतर करना ये मोमिन का शिव है। ईमान वाला वो शख्स है जो अपने आप को पहले से बेहतर करने का आदी है, ठीक है जी? तो याद रखिएगा, अगर आप डेली बेस पे इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, इंप्रूव करते हैं। अब एक सवाल आप करोगे, इंप्रूव क्या क्या करना होता है? नंबर 1, इंप्रूव करने का मतलब है अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ, सीखने की सलाहियत बढ़ाओ। हमें सीखने की आदत नहीं होती, हम लर्निंग को अप्रिशिएट नहीं करते। हमें कोई नई बात पता लगे हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते, वेलकम नहीं करते। लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ, नंबर 1। नंबर 2, क्या चीज बेहतर करनी होती है? अपनी पर्सनालिटी बेहतर करनी होती है। याद रखिएगा, पर्सनालिटी का मतलब है जो आप दिख रहे हैं। अगर आप बेहतर दिखते नहीं है ना, तो आप महंगे नहीं है। फिर आपको दिखने में बेहतर लगना चाहिए। मिसाल लीजिए, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, क्लियर इंसान जो है ना, वो ज्यादा आगे जाता है, ग्रोथ करता है। उसकी वजह क्या है? लोग उसको अच्छा समझते हैं। जो अगर आपको लोग अच्छा ही नहीं समझते तो आपको महंगा कैसे लेंगे? ठीक है कि नहीं? इंप्रूवमेंट की तीसरी बात, इंप्रूवमेंट में तीसरी चीज ये करनी होती है, आपने अपने अंदर नेगेटिविटी खत्म करनी होती है। जितना आप नेगेटिव कम होते हैं, आप पॉजिटिव ज्यादा शुरू हो जाते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या नेगेटिविटी कम कर दें या पॉजिटिविटी बढ़ा दें, ठीक है जी? पॉजिटिविटी बढ़ाने से भी नेगेटिविटी क्या होती है? कम हो जाती है। अब ये है इंप्रूवमेंट के एरियाज जी। इसके साथ साथ अगली बात सुन लीजिएगा जी, महंगे लोग वो होते हैं जिनमें एक जीनियस होती है, और वो उस जीनियस को हम कहते हैं सोशल जीनियस। पंजाबी में कहते हैं ला के खान वाला। वो कहते हैं फलाना बंदा है ना जी, वो तो ला के नहीं खाता किसी ने, है ना जी? इसका मतलब क्या है? ला के खाने का मतलब ये है किसी के साथ चल सकना। जब आप किसी के साथ चल सकते हैं ना, दूसरों के साथ साथ चलने के आदी होते हैं, इसका मतलब आप बर्दाश्त भी करते हैं, आप उनकी गलत फहमियों को दूर भी करते हैं, आप उन्हें साथ भी लेके चलते हैं, आप उनसे लर्न भी करते हैं, उन्हें सिखाते भी हैं, आप अपना दिल खुला रखते हैं उनके लिए, आप अपना लंगर खुला रखते हैं कि नहीं यार कोई मसला नहीं है कि नहीं है? मेरे को उस्ताद थे, बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे। उनके पास जाते थे ना, तो वो कहते थे यार कुछ खा लो, तो हम कहते थे सर नहीं रहने दे। वो कहते थे यार देखो मेरा भला नहीं करोगे। हम कहते थे सर आपका भला कैसे? कहते थे यार देखो जिसका मेहमान खा लेना उस शख्स का रिस्क बढ़ जाता है, तो अगर तुम खा लोगे मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। तो हम शर्मिंदा हो कहते थे ठीक है सर मंगवा ले, इस तरह तो आपका रिस्क बढ़ता है कि नहीं है? अपने दिल को खुला रखते हैं। अब हमें पता लगा, कितनी क्वालिटीज पता लगी जी महंगे लोगों की? नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नंबर 2 पर्सनैलिटी कमिटमेंट होता है जी उनमें, नंबर 3 डेली की बुनियाद पे इंप्रूवमेंट, नंबर 4 सोशल जीनियस, दूसरों के साथ लेके चलते हैं, दूसरों को साथ लेके चलने वाला और दूसरों को बर्दाश्त करने वाला, वो बंदा ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। अब नोट कीजिएगा, आपको लेबर क्लास ज्यादा चिड़चिड़ी मिलेगी, लड़ाका मिलेगी ज्यादातर। वजह क्या है? वो लगा के नहीं खा सकते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, जो मालिक होता है ना सिस्टम का, किसी भी इदारे का मालिक, उसका हौसला ज्यादा होता है, उसमें बर्दाश्त ज्यादा होती है। वजह क्यों? वजह क्या है? बर्दाश्त क्यों ज्यादा होती है? उसको पता होता है यार ये सब है तो मैं हूं, अगर ये रहे ही ना, ये दुनिया इंसानों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया नहीं है। इंसान में अच्छाई भी है और इंसान में बुराई भी है, आपको दोनों को साथ लेके चलना होता है, ठीक है? इसी का नाम लीडरशिप है। लीडरशिप क्या है? अच्छों और बुरों को साथ लेके चलना, मंजिल तक पहुंच जाना, इसी का नाम क्या है? लीडरशिप है जी। 5वीं क्वालिटी और लास्ट क्वालिटी है जी, महंगे वो लोग होते हैं, याद रखिएगा, महंगे वो लोग होते हैं जिन लोगों को अपनी वर्थ का पता होता है। अपनी वर्थ का मतलब ये है अपनी कैपेसिटी का, पंजाबी में को अपनी औकात का,
अगर आपको अपना भाव पता है ना, आप अपने आप का वजन कर लेते हैं ना, अपनी जात को पहचान लेते हैं ना, आप अपने आप को बेहतर करने लग पड़ते हैं। जिसको अपनी वर्थ नहीं ना पता, वो बंदा बिक जाएगा सस्ता। जिसको अपनी वर्थ पता है ना, अपना पोटेंशियल पता है ना, अपनी स्ट्रेंथ पता है, और बिलखसूस स्ट्रेंथ एरिया पता है। स्ट्रेंथ एरिया क्या होता है? हर बंदे का एक स्ट्रेंथ एरिया होता है। मसलन मुमकिन है आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो, आपको बातचीत बड़ी अच्छी करी, ये आपका क्या है? स्ट्रेंथ एरिया। मुमकिन है आपका इखलाक बड़ा अच्छा हो, इसका मतलब क्या है? इखलाक आपका स्ट्रेंथ एरिया। मुमकिन है आप मेहमान नवाज बड़े हो, ये क्या है? ये आपका स्ट्रेंथ एरिया। मुमकिन है कि आप की समझने की सलाहियत बड़ी अच्छी है, ये आपका क्या है? स्ट्रेंथ। किसी की मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, ये क्या है? उसका स्ट्रेंथ एरिया। अपने स्ट्रेंथ एरिया का जब पता होता है ना, याद रखना, स्ट्रेंथ एरिया ने फ्रूट में कन्वर्ट होना होता है, स्ट्रेंथ एरिया ने कीमत लगानी होती है आपकी। तो काइंडली ये 5 जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, इनको सामने जरूर रखिए ताकि आप इन पे काम कर सकें। ये छोटे छोटे कदम आप उठाएंगे, इन पे काम करेंगे तो होगा क्या? अल्टीमेट आप वो जो सस्ती क्लास है ना, सबसे ज्यादा काम करने वाली कूलू के बैल की तरह, उनसे बच जाएंगे बनने से। आप उससे बेहतर हो जाएंगे, उससे बेहतर हो जाएंगे। आपको पता होगा है कि नहीं? फिर एक और लेवल आता है, बिजनेसमैन का लेवल। बिजनेसमैन क्या करता है? 10 सुपरवाइजर रखता है। उन सुपरवाइजरों के नीचे कितने कितने मिस्त्री, उनके नीचे कितने कितने मजदूर, और बड़े इदारे, बड़े बिजनेस ऐसे ही चलते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपने अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो मेरा बेटा फिर वो मशीन के किसी पुर्जे के अंदर आप फिट आ जाओगे, मजदूर वाले, मिस्त्री वाले या सुपरवाइजर वाले। अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, मजदूर, मिस्त्री, सुपरवाइजर बनने की बजाय आप बिजनेसमैन बनते हैं, आप बड़ा इंसान बनते हैं, आपका दाम बड़ा लगता है, आपकी कीमत बड़ी लगती है। इसलिए ये जुमला हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सस्ते बिक रहे हैं तो आप सस्ते हैं तो सस्ते बिक रहे हैं। अगर आप महंगा बिकना चाहते हैं, पहले अपने आप को महंगा करो ताकि कोई आपको महंगा खरीदे। कोई दुनिया का अहमक ऐसा नहीं है कि वो सस्ती चीज को महंगा ले ले। अगर ले तो आप कहते हो बड़ा बेवकूफ शख्स है यार, देखो यार कूड़े का बड़ा ट्रक किसने सोने के भाव ले लिए, है कि नहीं है जी? कोई बंदा नहीं खरीदता। कभी तुमने देखा कि लोहा खरीदने गया तो उसने कहा किस तरह तोले है? नहीं ना। या आप सोना खरीदने गए तो आपने कहा जी किलो किस तरह है? किलो तो दूर की बात है, आप वहां पर कहते हो तोला कितने का है, माशा कितने का है। ऐसे ही ना कीमत, महंगी चीज थोड़ी सी भी हो, कीमती चीज थोड़ी सी भी हो, महंगी होती है कि नहीं है जी? और जो चीज कीमती नहीं है वो बहुत सी भी सस्ती होती है। मसलन ट्रॉली रेत की भरी हुई, मिट्टी की भरी हुई, वो कितने की है? चंद 100 रुपए की। और अगर सोना लेना है इतना सा सिर्फ, वो कितने का? हजारों का या लाखों का। तो इतनी सी चीज लाखों में तब होती है जब वो कीमती होती है। याद रखिएगा, अगर आप अपने दिन की कीमत निकाल लेना, हर बंदे के एक दिन की कीमत होती है, अगर आप अपने दिन की कीमत निकाल लेना तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने महंगे हो। अगर आप अपने महीने की कीमत निकाल देना तो आपको पता लग जाएगा आप कितने महंगे हो। मेरे वालिद साहब बड़ी खूबसूरत एक बात हमें कहा करते थे कि जब हम स्टूडेंट थे ना, वो कहते थे बेटा अपनी इनकम बढ़ानी है तो इस तरह बढ़ाना, ये याद रखना तुम्हारे वालिद की महीने की इनकम अगर जो है ना, वो ये तुम्हारी एक दिन की इनकम होनी चाहिए, फिर तरक्की करोगे। बात समझ आई कि नहीं है? कि अब्बू जो पूरे महीना मेहनत करके कमाते हैं ना, जिस दिन तुमने एक दिन में उतने पैसे कमाने शुरू कर दिए ना, तुमने तरक्की की है। फिर तो वाकई क्लैपिंग तुम पे बनती है कि यार ये बड़ी सक्सेस है। ये बंदा अगर एक दिन लगाए तो इसके वालिद की इनकम और उसके पूरे महीने की इनकम और उसके एक दिन का चेक जिसको एक लेक्चर का मिलता है वो बराबर हो गया। फिर तो भाई समझ आती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वालिद भी सस्ता बिकता रहा क्योंकि वो सस्ता था, और बेटा भी सस्ता बिकता रहा, उससे भी क्योंकि अकल नहीं आई। अगर अकल आ गई तो फिर महंगे बिकोगे। आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद।